ठीक है, बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने अच्छा काम किया। कोविड-19 के दौरान भी आप लोग मेहनत से काम करते रहे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए जो आय का बहुत बड़ा एक साधन था, उसको आपने प्रभावित नहीं होने दिया। सब लोगों ने अच्छा काम किया है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत बधाई। अब आगे ये जुड़ गए गायत्री ग्रह विनीत कैट सर, विनीत कैट सर, विनीत कैट। हाँ विनीत जी, आपको हम देख रहे हैं स्क्रीन पे। आवाज आ रही है? माइक अनम्यूट करें। माइक को अनम्यूट करो। आप अनम्यूट करो। हाँ, आप बोलिए। सर, मैं सबसे पहले तो आपको जन्माष्टमी की बहुत सारी बहुत बहुत शुभकामनाएं धन्यवाद। देना चाहता हूँ। आपको भी बहुत बहुत बधाई। मैं रोड से बिलोंग करता हूँ। हाँ, मान्यवर इस लॉकडाउन के अनुसार जिस हमारे मिल्क फेड डिपार्टमेंट ने जो कार्य किया है उसके लिए हम आपका और मिल्क फेड का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जी जी। जो ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान और पशुपालक हैं, इस महामारी के समय और मंथली पैसे भी मिलते रहे, जिसके लिए मैं दत्तनगर के इंचार्ज को धन्यवाद करना चाहता हूँ। जी जी जी। ठीक सर। चलो, कट रही है आवाज। इससे मास्क भी होते हैं। ठीक है विनीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि बीच में सिग्नल शायद बीच में बीप लग रहा है और इस कारण से हम पूरी बात नहीं सुन पा रहे हैं आपकी। लेकिन आपने फिर भी उसके बावजूद भी अपनी बात कही। आपका धन्यवाद। आपने जन्माष्टमी की शुभकामना दी। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको बधाई। आप सब लोगों ने अच्छा काम किया है और मिल्क फेडरेशन में आप सब लोग जो है खास तौर से ग्रामीण क्षेत्र की इकोनॉमी को जो है, जो जरूरतमंद लोग हैं, उनको बहुत मददगार हो रहे हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके बाद फिर जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। जी जी। हाँ, सुरेश जी रामपुर से। मैं सुरेश से हो गई बात में, विनीत से। हाँ सुरेश जी। जय श्री राम जी। हाँ, जय श्री राम। जन्माष्टमी की बहुत सारी बधाइयाँ। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद। मैं हिमाचल सरकार और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वैश्विक महामारी कोविड-19 में भी किसानों को आपने सहयोग दिया। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जो आपने लॉन्च की है KCC, जी, जिसमें कि भूमिहीन किसानों को भी जो 2,000 और भूखा नहीं मरने दिए जो किसान भाई है, इसलिए मैं हिमाचल गवर्नमेंट को अकाउंट में पैसे 12 तारीख से
ये बैठे हाँ। नहीं किन्नौर से है वो देखो हेलो नमस्कार सर जी। हाँ, नमस्कार जी। हाँ जी जन्माष्टमी की बधाई हो। हाँ, धन्यवाद। रोशन जी बोल रही हैं। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी जो कि कोविड-19 के चलते हुए ऐसे में हमारी दूध हर रोज हर दिन चली, जिससे कि हर व्यक्ति को फायदा हुआ सर। ऐसे में आपको और मिल्क फेडरेशन रिकांगपिओ को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। इस बीच में आपने जो क्रेडिट लॉन्च किया सर, उसको भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। ठीक है रोशन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। उस टाइम पे उधर से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहे। हाँ जी। नहीं कहीं पर नहीं आ रहा है सर, पर कनेक्टेड संतोष ठाकुर है। एक बार से बात करो आप ही करवा एक से करवा संतोष ठाकुर को संतोष ठाकुर हैं? हाँ उमा देवी जी। हाँ नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि आपने लॉकडाउन के समय में हमारा इतना अच्छा योगदान दिया और टाइम टाइम से हमें पैसे पड़े। ठीक है आपको पैसे भी मिले ना दूध के? हाँ जी, अच्छा फीड टाइम टाइम से मिलती है, तो पेमेंट टाइम 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 से पड़ती है। अच्छा रेट ठीक मिले? लॉकडाउन का दूध उठाया आपने। अच्छा हाँ रेट ठीक मिले? इसलिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद उमा जी। ठीक है। ठीक है थैंक यू। मंगतराम जी हैं जुड़े हुए? नमस्कार हाँ नमस्कार। सर जैन सर। हाँ मंगतराम जी बोल रहे हैं। हाँ जी सर जैन सर। अच्छा बाकी लोग म्यूट करें सब ना। सर वो ना दो लोग बैठे हैं आपका माइक वो लेके ना एक ही जगह दो कॉल है, एक से बोल रहे हैं दूसरे से आवाज जा रही है। एक लोकेशन पे दो लोकेशन में 10 लोग ही है। सबने अपना मोबाइल डाउन कर दिया ना उस पे सबने चलो मुझे लगता है ठीक है कम्युनिकेशन तो वो नहीं हो पा रहा अच्छी तरह से। ठीक है सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब नहीं आपको हमारे ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री जिनके पास हमारा ये एनिमल हस्बेंड्री भी है वो भी अपनी बात करेंगे। वीरेंद्र कंवर जी म्यूट करने के लिए बोल रही आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी, हमारे चेयरमैन मिल्कफेड श्री निहाल जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री अत्री जी और हमारे डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री डॉक्टर डोगरा जी, यहाँ पर
से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और आज इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी किसान भाई और बहनों, सबसे पहले मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आज आपने जो है वो एक हिम हल्दी दूध की जो है वो लॉन्चिंग की है और ऐसे समय में की है कि आज जन्माष्टमी भी है, भगवान कृष्ण जी का जो है वो जन्मदिन है और जन्मदिन जहां भगवान कृष्ण जी को दूध, मक्खन और गाय बहुत पसंद थी और ऐसे शुभ अवसर पर आपने किया है, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मिल्कफेड ने इससे पहले भी और प्रोडक्ट्स की जो है वो हिम घी की लॉन्चिंग की, इसके साथ साथ जो था वो फोर्टिफाइड मिल्क की लॉन्चिंग की और फिर हिम गौरी दूध की जो है वो हमने एक अलग से गाय के दूध की भी जो है वो लॉन्चिंग की, जिसका हमारा जो मुख्य उद्देश्य है कि गांव के अंदर बैठा दूध उत्पादक जो है उसको सही दाम जो है वो गाय के दूध का जो मिलना चाहिए, क्योंकि अधिकतर शिकायत ये रहती थी कि गाय का दूध जो है जो हम देते हैं उसका उतना जो था वो दाम नहीं मिलता है। सरकार बनने के बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 बार जो है वो दूध के जहां रेट भी बढ़ाए, इसको मार्केट करने के लिए जो है वो पूरी व्यवस्था की, जहां चक्कर और जो दूसरी जगह दत्त नगर में हमारे 16-16 करोड़ रुपए की लागत से जो है वहां की स्टोरेज जो है, जो प्रोसेसिंग यूनिट्स की जो कैपेसिटी है उनको बढ़ाने के लिए भी 16-16 करोड़ की जो है वो आपने जो है वो व्यवस्था की है और आपने इस 2-2.5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर जो है वो आज मिल्कफेड जो है वो आगे बढ़ा है। यद्यपि संकट का समय भी रहा, कोरोना जैसा समय भी रहा, तो ऐसे समय में जो हमारे सीमांत जिले हैं वहां पर जो दूसरे अन्य प्रदेशों से जो बेरका वाले आते थे, जो दूसरे दूध की एजेंसीज हैं वो यहाँ पर आती थी, दूध उठाती थी, उन्होंने भी जो था वो दूध उठाना बंद कर दिया। तो ऐसे समय में मिल्कफेड जो है वो आगे आया, मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। उन्होंने एक दिन भी जो है वो किसान को ऐसी स्थिति का सामना नहीं हो ऐसा जो है उन्होंने व्यवस्था की। सही दाम जो है वो लॉकडाउन के समय में भी किसानों को मिलता रहा, जबकि अन्य प्रदेशों के अंदर एक बहुत बड़ी दिक्कत जो थी वो आई थी। मैं समझता हूं कि जिस तरीके से और जिस योजनाबद्ध तरीके के साथ जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में आज मिल्कफेड आगे बढ़ रहा है, हम धीरे धीरे जो है वो प्रदेश के हर गांव तक जो है पहुंचने का जो है वो लक्ष्य रखा है। इस समय के ऊपर मैं जहां माननीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं कि गांव स्तर के ऊपर जहां किसानों को, जहां अपना दूध उत्पादकों को, बागवानों को और विशेषकर पशुपालकों के लिए और मत्स्य पालकों के लिए जो है वो एक विशेष योजना लेकर के आए थे, किसान क्रेडिट कार्ड। जो पहले ये सुविधा मात्र किसानों के लिए होती थी, लेकिन मत्स्य पालक और दूध पालक, पशुपालकों के लिए ये जो योजना थी वो लागू नहीं होती थी। अभी आपने जो इस देश के अंदर गांव के अंदर गांव की आर्थिकी बढ़ाने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का जो एक पैकेज दिया, उसमें इस किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था दी कि आपको कोई प्रॉपर्टी भी जो है वो साथ में अटैच नहीं करनी पड़ेगी। 3 लाख रुपए तक आपको अपनी गाय खरीदने के लिए, अपनी भैंस खरीदने के लिए, अपनी और जो आपकी आवश्यकता है गांव के अंदर, उसको पूरा करने के लिए जो है वो आपको ये लिमिट दी है और इसकी अवधि भी जो है वो अब 1 महीना और बढ़ा दी है। मेरा आपसे यही निवेदन रहेगा कि जो हमारे गौपालक, पशुपालक इस किसान क्रेडिट कार्ड से नहीं जुड़े हैं वो भी जो है वो साथ में जुड़े। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस तरीके के साथ आप जहां शिमला और कुल्लू और मंडी के जो हमारे दूध उत्पादक हैं, आपने इसको अपनी आर्थिकी का एक हिस्सा बनाया है।
इसको प्रोत्साहित करने के लिए जो है वो 2,000 रुपए का जो है वो इंसेंटिव देने की भी बात जो है वो आपने कही है, आपने दिया है। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि हम सब जहाँ शेल्फ हेल्प ग्रुप जो है वो इस एक्टिविटीज को अपनाएंगे। हम और भी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में नई योजनाएं जो है वो आपके लिए, जहाँ प्राकृतिक खेती के साथ गाय खरीदने के लिए भी लेकर के आ रहे हैं, उसमें भी जो है वो आप बढ़ चढ़ करके जो है वो हिस्सा लेंगे। आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपने बोला आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ में शिमला से आपके साथ जो बात कर रहे थे हमारे ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री, जिनके पास एनिमल हस्बेंड्री भी है, कृषि भी है, आदरणीय श्री वीरेंद्र कंवर जी, मिल्क फेडरेशन के चेयरमैन श्री निहाल चंद शर्मा जी, मैनेजिंग डायरेक्टर श्री भूपेंद्र अत्री जी और निदेशक मंडल के सभी सदस्यगण और उपस्थित सभी जगह से हमारे साथ जुड़े दूध को प्रोत्साहित करने के लिए सभी भाई और बहनों और मिल्क फेडरेशन के सभी अधिकारीगण, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जन्माष्टमी के अवसर पर बहुत ही शुभ कार्य आपने किया है और खासतौर से पहले तो मैं जन्माष्टमी की आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और उसके साथ में आप लोगों ने जो हल्दी युक्त दूध जो है हिमाचल प्रदेश में आज जिसकी लॉन्चिंग की गई, जो हमारी इम्यूनिटी को, हमारे शरीर के अंदर जो है वो जो हाँ इम्यूनिटी है उसको बूस्ट करने के लिए, उसको और ज्यादा बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण काम करता है। इस अवसर पर मैं इस कार्य के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां पूरे हिमाचल प्रदेश की आबादी का लगभग 90% आबादी का हिस्सा ग्रामीण क्षेत्र में रहता है और गांव में रहने वाला आदमी किसान होता है, बागबान होता है और उससे वो अपने परिवार का पालन पोषण करता है, चाहे वो खेती बाड़ी करता है, चाहे वो खेती बाड़ी के अतिरिक्त जो दूसरा महत्वपूर्ण कार्य जो है हमारा वो डेयरी का रहता है। डेयरी के साथ यानी कि हर घर में गाय का पालना, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र में आज भी एक परंपरा का हिस्सा है और गाय का दूध परिवार के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। जरूरी जो चीज है उसका इस्तेमाल आप गांव में अपने घर में भी करते हैं, मेहमान आता तो उनके लिए भी, और उसके साथ साथ में दूध से जितने भी आगे प्रोडक्ट बनते हैं वो सारी चीजें आप घर बैठे जो है वो अपने उपयोग के लिए बनाते ही हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ में बहुत बड़े स्तर पर हिमाचल प्रदेश में गांव में रहने वाला आदमी दूध बेच करके, हमारी माताएं बहनें जो है अपने परिवार को आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा सहयोग देती हैं। और ऐसी परिस्थिति में हम बहुत जगह देखते हैं घर में आय का मुख्य जरिया, मुख्य स्रोत जो है वो यही है कि घर में गाय रखी है, गाय का पालन पोषण करने के बाद जो दूध होता है उस दूध को बेच करके घर की आर्थिकी को चलाते हैं। और मैं ये भी मानता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण भी है और वर्षों से हमारा ये इस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में रह करके, घर में रह करके परिवार के लिए भी
और परिवार के साथ साथ में अपनी आय का भी एक जरिया बना करके इस मिल्क फेडरेशन की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और उसमें खासतौर से अभी जिस प्रकार का आप जिक्र कर रहे हैं, ये संकट आया अभी कोरोना का, इसमें आप लोगों को बहुत कठिनाई का सामना भी करना पड़ा, क्योंकि लंबे समय तक लॉकडाउन रहा। लॉकडाउन के दौरान जो है दूध आपका मार्केट में जाता था कई जगह, और मार्केट में जाता था तो मार्केट बंद थी, दुकानें बंद थी, इसलिए उसकी जो है वो कंजम्पशन वहां पर ना के बराबर हो गई। लेकिन फिर भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मिल्क फेडरेशन ने ऐसे संकट के क्षण में बहुत बेहतर काम किया है। जो हमारी बहनें जो दूध मिल्क फेडरेशन को बेचती थी, उस काम को हमने लॉकडाउन के दौरान भी उसको जारी रखा। दूध की कंजम्पशन भले ही मार्केट में कम हुई होगी, लेकिन उसके बावजूद दूध की सप्लाई जहां जहां की जा सकती थी, जिस रूप में की जा सकती थी मिल्क फेडरेशन के माध्यम से, उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार ने प्रयत्न किए। और उसके साथ साथ में दूध के माध्यम से जो प्रोडक्ट बनते हैं, चाहे वो घी बनता है, पनीर बनता है, वो सारी चीजें जो है यथावत रूप से जो है वो चलती रही इस कोविड के उस लॉकडाउन के दौरान भी। जब पूरे देश की, दुनिया की आर्थिकी जो है, इकोनॉमी जो है वो तहस नहस हो गई, उसमें हमारी इकोनॉमी जो है निश्चित रूप से प्रभावित हुई। हिमाचल प्रदेश की भी बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुई है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से जो जिस घर के लिए, परिवार के लिए जो आय का एक जरिया बना था, माध्यम बना था दूध बेच करके, उसको हमने प्रभावित नहीं होने दिया है। वो यथावत चलता रहा। और इस प्रकार से हम कोशिश कर रहे थे आप लोगों के साथ संवाद करके बातचीत करने की भी, लेकिन वो टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो बातचीत हमारी हो पा रही थी, उसमें पूरी तरह से ठीक प्रकार से कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन सभी लोगों ने एक ही बात कही कि इस कोविड-19 के दौरान भी हमको दूध बेचने में कोई कठिनाई नहीं हुई, और उसके बाद दूध बेचने के साथ साथ में हमको पेमेंट के लिए भी कोई कठिनाई नहीं। पेमेंट भी हमको समय पर अपने अकाउंट में जो जिस रूप में मिलती थी उस प्रकार से मिली, और उससे हमको इस संकट के क्षण में जो है वो बहुत बड़ी एक राहत मिली है। मैं इसके लिए आप सबका धन्यवाद भी करता हूं। आप सब लोगों ने इस काम को भी जारी रखा, और उसके साथ साथ में मिल्क फेडरेशन को भी मैं बहुत सभी अधिकारियों को भी बधाई देता हूं, और मिल्क फेडरेशन की सारी टीम को, चेयरमैन से लेकर के सारे जो हमारे डायरेक्टर्स हैं, उन सब लोगों ने अच्छा काम इस संकट के क्षण में किया है। और खास तौर से ऐसे संकट के क्षण में जो हमारे लिए, जो ग्रामीण क्षेत्रों में हम लोग रहते हैं, उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है, जब सब्जियां आनी बंद हो गई, बहुत सारी चीजों को लेकर के जो आदमी आजकल के शहर में जा करके चीजों को खरीदता था खाने के लिए, उपयोग के लिए, वो सारी चीजें जब आनी जानी बंद हो गई, उस दौरान जो है ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमारी पुरानी अर्थव्यवस्था है, पुरानी जो हमारी स्थापित परंपराएं हैं, उन्होंने बहुत बड़ी ताकत दी, जिसमें हमारे गांव में घर में जो पाली हुई गाय जो है उसने भी बहुत बड़ा उसमें सहयोग दिया है। अब शहरों में तो ये स्थिति आ गई थी कि दूध पहुंचना है या नहीं पहुंचना है, पहुंचेगा तो कब पहुंचेगा, ऐसी चीजों को लेकर के कठिनाई। हालांकि दूध की सप्लाई हमने एसेंशियल आइटम्स में डाली हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रभावित हुई है उस दौरान भी। लेकिन गांव में सारी चीजों का प्रभाव इसलिए नहीं, क्योंकि अगर गाय घर में पाली हुई है तो उस गाय का दूध जो है वो अपने लिए भी उपयोग में आया, और उसके साथ साथ में आप लोगों ने उस दूध को बेच करके जो है अपने परिवार के लिए आय का जरिया भी बनाया। वो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक हमारे पास एक उदाहरण है कि आखिरकार इस संकट के क्षण में गांव में रह करके भी उन पुरानी व्यवस्थाओं ने जो हमारे अपनी गांव की जो रहती हैं, चाहे हमारे गांव की सब्जी है, चाहे गांव की जो हमारे जो चीजें जो हम उपयोग में करते हैं खाने के लिए, उन सब चीजों से बहुत बड़ी एक
हमको राहत मिली है, सहयोग मिला है उस वक्त। तो उसके लिए मैं आप सबके बीच में ये जरूर कहना चाहता हूं कि इस कोविड के चलते जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जिनसे जो है हमारी ग्रामीण व्यवस्थाओं को और मजबूत करने की आवश्यकता है। ऐसा भी एक बहुत बड़ा संदेश इसके माध्यम से मिला है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जहां इस बीमारी से लड़ने के लिए अभी तक जो है कोई दवाई नहीं बन पाई, ऐसे में दूध एक बहुत प्रतिरोध की क्षमता जो है हमारे शरीर में डेवलप करता है, इम्यूनिटी को डेवलप करता है। और उसमें अगर हल्दी पड़ जाए, अब पुराने समय से इस बात को देखते हैं, कहीं किसी आदमी को चोट लग जाए, शरीर में दर्दें हो, तो उसको क्या किया जाता है, दूध दिया जाता है, दूध में हल्दी डाल करके दिया जाता है। और वो ये सिर्फ कहने की बात नहीं, ये स्थापित एक सत्य है और मेडिकल साइंस में भी, कि अगर किसी को शरीर में कोई इंजरी हुई है तो उस इंजरी से भी जो उसको रिकवर होने में उससे बहुत बड़ी राहत मिलती है। किसी की बॉडी में इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोध की क्षमता कम हो जाती है, तो दूध अगर हम ऐसे भी पिए, ऐसे भी उपयोग कर रहे हैं, उससे भी इम्यूनिटी बढ़ती है। लेकिन हल्दी डाल करके पिए तो उससे और भी ज्यादा, वो बहुत ज्यादा जो है इम्यूनिटी को जो है मजबूत करता है, शरीर की प्रतिरोध की क्षमता को बहुत ज्यादा जो है मजबूत करता है। और इस वायरस से लड़ने के लिए सबसे ज्यादा अगर जरूरत है, वो इसी चीज की जरूरत है। वो जरूरत है कि आपके शरीर में अगर उस वायरस से लड़ने की क्षमता है, तो वायरस अगर छोटा मोटा आ भी जाता तो वो अपना असर नहीं कर पाता है। लेकिन अगर शरीर में इम्यूनिटी कम हो जाती है, प्रतिरोधात्मक जो हमारी क्षमता है शरीर की वो कम हो जाती है, तो ये वायरस तुरंत जो उसको पकड़ लेता है और उसके परिणाम भी बहुत ज्यादा गंभीर होते हैं। ऐसे में, ऐसे दौर में आप लोग ने ये जो हल्दी युक्त दूध जो है, खासतौर से जो हिम किस नाम से शुरू किया आपने, हिम हल्दी दूध जो है आपने शुरू किया, ये एक बहुत बेहतरीन शुरुआत है। और बेहतर समय में, ऐसे वक्त में जो आपने शुरू किया है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करूंगा कि इसको ठीक तरह से, इस प्रोडक्ट की जो आप लोगों ने जो आज लॉन्चिंग की है, और मुझे जो बताया गया कि ये जो हमारा जो पंजाबी हमारी जो यूनिवर्सिटी है पटियाला की, और उसमें इसका पेटेंट भी किया गया है। और पेटेंट के साथ साथ में इस बात को लेकर के अब हमको हिमाचल प्रदेश में आने वाले समय में इस प्रोडक्ट को ठीक प्रकार से लोगों तक पहुंचाने के लिए, मार्केटिंग के लिए काम करने की जरूरत है। जहां पूरे हिमाचल प्रदेश में मुझे इस बात के लिए जो हमारे मिल्क फेडरेशन के जो हमारे जो कार्यक्रम है, जो हमारे खासतौर से जो राष्ट्रीय डेयरी विकास जो उनके कार्यक्रमों के अंतर्गत 835 दूध उत्पादकों को जो है वो 2000 रुपए और 1000 रुपए जो है वो दूध उत्पादकों को जो है वो अच्छी गुणवत्ता एवं उसकी मात्रा के लिए जो दिया गया है। और उसके साथ साथ में बताया गया है मुझे कि 5 लीटर की बाल्टियां भी दी गई हैं। उसके लिए भी मैं मिल्क फेडरेशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं, विभाग को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि हिमाचल प्रदेश में अगर मिल्क फेडरेशन में 16,17,000 रुपए की सीधे दूध उत्पादकों के खाते में जो है वो ये जो है पैसा जो है वो ट्रांसफर किया है। उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और आने वाले समय में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि इस क्षेत्र में हमको और ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। हम हिमाचल प्रदेश में कोशिश कर रहे हैं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले, चाहे वो हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, चाहे वो माताएं बहनें महिला मंडल हैं, दूसरे सब जितने विभिन्न चीजों को लेकर के अपने आय के जरिए जो है स्वरोजगार के माध्यम से अलग अलग जगह तलाश रहे हैं और अच्छा काम कर रहे हैं। उसमें बहुत जरूरी मुझे लगता है कि हमारे खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से
जो और ज्यादा प्रोत्साहित करने की जो जरूरत है वो दूध उत्पादन की दिशा में काम करने के लिए हमको प्रोत्साहित करना चाहिए। और उसमें गांव में अच्छी क्वालिटी का दूध अगर घर में उपलब्ध होता है तो परिवार के लिए भी उपयोगी है, और परिवार के साथ साथ में परिवार की इकोनॉमी के लिए भी वो उपयोगी होगा, और उस कारण से परिवार की जो सारी जरूरतों को भी पूरा करने में भी उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण उसकी भूमिका रहेगी। विशेष तौर से मैं आज के इस कार्यक्रम में आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, और मैं समझता हूं कि आखिरकार हमको ये सारी चीजों को लेकर के ग्रामीण क्षेत्रों में और ज्यादा काम करने की जरूरत है, ताकि चाहे हमारे गांव का किसान चाहे वो खेती बाड़ी से चाहे वो बागवानी से अपने आय का जरिया परिवार को पालने पोसने के लिए पूरा करता है। और उस तरह से उसमें एक चीज जो महत्वपूर्ण है वो ये है हमारा कि दूध उत्पादन को अगर हम और ज्यादा तरजीह देंगे और ज्यादा हम इस क्षेत्र में काम करेंगे तो बहुत बड़ा जो उससे हमको बहुत बड़ी राहत मिलेगी। हमने 2 बार जो है अपने सरकार आने के पश्चात हमने कोशिश की है, और उसमें 2 बार जो है रेट्स को इंक्रीज करने के लिए हमने प्रयत्न किए हैं, बढ़ाया है। हम इस बात से सहमत हैं, और किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी एक बहुत बेहतर ढंग से आपको सुविधा जिस प्रकार से दी है उसका भी आप पूरा लाभ उठाएं, आप कर भी रहे हैं उसमें, और उसमें जुड़ करके मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितना बेहतर करने की कोशिश की है उसमें और ज्यादा गुंजाइश अभी तक बाकी है, उसको और करने की कोशिश करें, ये मेरा आप सबसे विशेष तौर से आग्रह है। और हिमाचल प्रदेश में जैसे मुझे बताया गया कि हमारा प्रदेश छोटा होने के बावजूद भी तो काफी ज्यादा अब एक्सपेंशन जो है हमारा मिल्क फेडरेशन के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में दूध उत्पादन की दिशा में हो रहा है, उसको और ज्यादा करने की आवश्यकता है, मैं ऐसा मानता हूं। और जहां तक हम अभी इस बात को देख रहे हैं कि अगर हम 2019-20 में जो कहें तो हमारे जो फेडरेशन का जो मिल्क फेडरेशन का जो टर्नओवर लगभग 132 करोड़ है, जो पिछले वर्ष से लगभग 33% जो है उसमें इंक्रीज हुई है, ग्रोथ हुई है, उसके लिए भी मैं आप सबको बहुत बधाई देता हूं। और उसके साथ साथ में मुझे ये भी प्रसन्नता है कि जो हमारे इस समय जो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से जो खरीद मूल्य है 27 रुपए 80 पैसे प्रति लीटर जो है वो दिया जा रहा है, और इस तरह से लगभग हर महीने जो है 8 और 9 करोड़ के लगभग जो है हर महीने जो है वो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से हमारे दूध उत्पादकों को उसकी जो है वो पेमेंट दी जा रही है। लेकिन मेरा इसमें सिर्फ आप सबसे यही निवेदन है, अभी तक ये सारी चीजें चल रही हैं, रूटीन में चल रही हैं, लेकिन और इसको बेहतर करने के लिए जो भी रास्ते निकलते हैं, जो भी चीजें हम कर सकते हैं मिल्क फेडरेशन वो करे, और एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, ये सारी डिपार्टमेंट वीरेंद्र कंवर जी के पास हैं। तो वीरेंद्र कंवर जी को मैं इस बात के लिए खास तौर से कहा है कि एक तो हमने ये तय किया है कि हिमाचल प्रदेश में आने वाले 1.5 साल 2 साल के अंदर अंदर हम चाह रहे हैं कि जितने भी हमारा गौवंश है जो सड़कों पर, चौक पर, चौराहे पर आज की तारीख में बड़ी संख्या में मिलता है और लोगों ने छोड़ करके रखा है, उसका स्थान सड़क नहीं है, उसका सड़क जो है चौराहा नहीं है, और वो उसका स्थान जो है या तो घर है या घर के अतिरिक्त जो है या तो वो गौ सदन में हो या गौ सेंचुरी में हो। उस बात को सुनिश्चित करने के लिए हम सरकार की ओर से प्रयत्न कर रहे हैं। इसमें भी आप सब लोग बहुत अच्छी भूमिका निभाएं, ऐसा मेरा आप सब लोगों से इस बात के लिए भी आग्रह है। और आज के इस कार्यक्रम में खासतौर से जो मिल्क फेडरेशन के माध्यम से यहाँ पर आप सबके साथ जुड़ करके इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से बात करने का निर्धारित किया, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि बहुत सारे कार्यक्रम हमारे पहले हुआ करते थे, हमारा मिलना होता था, बातचीत होती थी, आपके इश्यूज जो हैं उनका समाधान करने की दृष्टि से हम प्रयत्न करते थे। लेकिन काफी अरसे से 4-5 महीने से इस बीच में जब से कोविड-19 का ये दौर आया है तो बहुत सारी चीजों को लेकर के हमारी बातचीत उस तरह से नहीं हो पा रही थी। आज थोड़ी बातचीत तो हुई, बातचीत कम हुई, लेकिन आप सबसे मिलने का एक अवसर मिला इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से। उसके लिए मैं सभी विभाग के अधिकारियों का, विभाग के सभी
जो हमारे मंत्री जी हैं, चेयरमैन हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैं आज जन्माष्टमी के अवसर पर एक बार फिर से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और 15 अगस्त 3 दिन के बाद है और उसके लिए भी मैं 15 अगस्त के लिए भी आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में हमारे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के लिए इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए हमारा मिल्क फेडरेशन इस तरह से एक बेहतर भूमिका निभाएगा, जहां हमारे ग्रामीण क्षेत्र में हमारी माताएं बहनें जो खासतौर से इस दूध के काम से जुड़ी हुई हैं, उनके लिए आर्थिकी भी मजबूत हो। और उसके साथ साथ में अभी जो खासतौर से ये ऐसे कोविड-19 के दौरान जो है ये दूध, हल्दी युक्त दूध जो है वो नया शुरू किया है, इस प्रोडक्ट का उपयोग लोग करेंगे और लोग उपयोग करने के साथ साथ में इसके माध्यम से जो है वो जो इम्यूनिटी है, जो इस वायरस से लड़ने के लिए जो प्रतिरोधात्मक जो क्षमता शरीर में चाहिए, उसको भी बेहतर ढंग से हम बढ़ाने की स्थिति में हो पाएंगे। इसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार फिर से आप सबसे जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत आभार और सभी को मेरा नमस्कार। और एक बार फिर से 15 अगस्त के लिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय हिमाचल।